नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कागजों पर लिखे शब्दों की नहीं बल्कि भारत की आत्मा और संघर्ष की कहानी है। ये कहानी है भारतीय संविधान के निर्माण की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार, हमारा संविधान। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस संविधान को बनाने में कितनी मेहनत, कितनी बहसें और कितनी अनसुनी घटनाएं छुपी हैं? आज मैं आपको उस ऐतिहासिक सफर पर लेकर चलूंगा जहां एक नया भारत आकार ले रहा था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संविधान बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, जिसमें कुल 389 सदस्य चुने गए। ये सदस्य भारत के विभिन्न हिस्सों और समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से चुने गए, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। लेकिन भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। भारत के राजाओं की भूमिका इस प्रक्रिया में बहुत खास थी। देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग लिया। इन रियासतों के कई राजा ये चाहते थे कि उन्हें स्वतंत्रता के बाद ऑटोनॉमी दी जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन राजाओं से बातचीत करके उन्हें भारत में सम्मिलित होने के लिए मनाया। रियासतों की मांगों में यह भी था कि उन्हें अपने क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा अधिकार दिया जाए। हालांकि इन मांगों को संविधान में सीमित रूप से स्वीकार किया गया और सभी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करना पड़ा। ये कदम भारत की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक था। इस सभा में सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। वहीं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक नाम सबसे खास है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका के अलावा महात्मा गांधी की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। गांधी जी संविधान सभा का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन उनके विचार और आदर्श इस प्रक्रिया में गहराई से शामिल थे। उन्होंने ग्राम स्वराज, सत्य और अहिंसा जैसे मूल्यों को संविधान का आधार बनाने की वकालत की। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और इसलिए संविधान ऐसा होना चाहिए जो गांवों के डेवलपमेंट और ऑटोनॉमी को सुनिश्चित करे। गांधी जी के विचारों का प्रभाव संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखा जा सकता है। संविधान निर्माण का सफर आसान नहीं था। इसमें 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान 11 सत्र हुए, जिसमें कुल 165 दिन बहस चली। इन बहसों में हर मुद्दे पर गहराई से चर्चा की गई। इसकी शुरुआत हुई दुनिया के 60 से अधिक देशों के संविधान का रिसर्च करने से। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे कई महत्वपूर्ण सिद्धांत लिए। दुनिया भर के कई देशों ने भारतीय संविधान को सराहा। उन्होंने इसे विविधता और एकता का अद्भुत मिश्रण कहा। खास तौर पर यह बात उन्हें प्रभावित करती थी कि भारत जैसे डाइवर्सिफाइड देश में हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं। हालांकि कुछ देशों ने इसे एक्सट्रीमली डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स भी बताया। उनका मानना था कि इतने बड़े संविधान को लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। लेकिन भारतीय नेताओं की दूरदर्शिता ने यह साबित कर दिया कि यह संविधान न केवल एक मजबूत संविधान है, बल्कि समय के साथ खुद को बदलने में भी सक्षम है। संविधान सभा में कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई, जैसे राज्य भाषा का चयन एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन दक्षिण भारत के प्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे थे। लंबे समय तक बहस के बाद यह तय किया गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। इसी तरह आरक्षण का मुद्दा भी संवेदनशील था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वकालत की। उनका मानना था कि जब तक समाज के हर वर्ग को समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक सच्ची आजादी का मतलब पूरा नहीं होगा। ये बहस इतनी तीखी थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था,
अगर दलितों को उनके अधिकार नहीं दिए गए तो मैं इस संविधान का हिस्सा नहीं बनूंगा। महिलाओं की भूमिका भी संविधान निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण रही। सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर जैसी महिला सदस्यों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। हंसा मेहता ने इक्वल सैलरी, एजुकेशन और प्रॉपर्टी के अधिकार की वकालत की। उन्होंने कहा था कि अगर महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया गया तो ये आज़ादी अधूरी रहेगी। दुर्गाबाई देशमुख ने संविधान सभा में अपने विचार रखते हुए कहा कि महिलाओं को सिर्फ वोट राइट देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें एजुकेशन और जॉब के इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलने चाहिए। एक और बड़ा मुद्दा था धर्म और राजनीति का संबंध। क्या भारत एक सेकुलर राष्ट्र होगा? विभाजन के दर्द के बीच ये एक सेंसिटिव विषय था। कुछ लोग चाहते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जबकि दूसरे चाहते थे कि धर्म और राज्य को अलग रखा जाए। लंबी बहसों के बाद यह तय किया गया कि भारत सेक्युलर होगा और सभी धर्मों को समान सम्मान मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार करने में जो मेहनत की वो अपने आप में मिसाल है। उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार दिलाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि संविधान ऐसा होना चाहिए जो सभी भारतीयों को एकजुट रख सके। उन्होंने कहा था, संविधान केवल एक कागज का दस्तावेज नहीं, ये एक जीवन शैली है। उनकी दूरदर्शिता और गहरी सोच ने भारतीय संविधान को एक ऐसी नींव दी जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। संविधान निर्माण के दौरान कई ऐसे पहलू थे जो आम लोगों को नहीं पता, जैसे ये तथ्य कि संविधान को लिखने में 64 लाख रुपए का खर्च आया। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें प्रारंभ में 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थी। इसके मसौदे को सुंदर तरीके से लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया, जिन्होंने इसे अपने हाथों से लिखा, और इसे सजाने का काम किया शांति निकेतन के कलाकारों ने। हर पन्ना, हर अक्षर एक कला का नमूना है। इस प्रक्रिया के दौरान कई समस्याएं भी आई। विभाजन के कारण कई महत्वपूर्ण सदस्य पाकिस्तान चले गए। देश में इलिटरेसी और गरीबी के कारण यह सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण था कि संविधान हर नागरिक के लिए रेलेवेंट हो। इसके अलावा सभी आइडियोलॉजीज और मतों को एडजस्ट करना भी एक मुश्किल काम था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 26 जनवरी ही क्यों? यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ऐलान किया गया था। यह दिन हमारे संघर्ष और सपनों का प्रतीक था। यह संविधान न केवल हमारे देश की विविधता को स्वीकार करता है, बल्कि हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी और जस्टिस प्रदान करता है। यह हमारे राइट्स और ड्यूटीज का एक गाइड है। संविधान सभा की चर्चाओं से लेकर इसके लागू होने तक की इस पूरी प्रक्रिया में कई बातें ऐसी हैं जो आज भी हमें प्रेरित करती है। ये सिर्फ नेताओं की मेहनत नहीं थी, ये हर भारतीय के सपने और उनके संघर्ष की कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको संविधान के बारे में कौन सी बात सबसे अनोखी लगी। और हाँ, अपने संविधान का सम्मान करें, क्योंकि यही हमें एक श्रेष्ठ भारत बनाता है।